एक गांव था जहां पर एक चुड़ैल रहती थी। उसे खाने पीने का बहुत शौक था। वो गांव की अलग अलग दुकानों में जाती थी और लोगों को परेशान करके उनसे चीजें छीन लेती थी। सारा गांव उसे लालची चुड़ैल कहकर बुलाता था। एक दिन वो गांव की सबसे मशहूर मिठाई की दुकान पर पहुंच जाती है। अरे नहीं, वो लालची चुड़ैल तो इसी तरफ आ रही है। जल्दी से शटर नीचे कर दो और छुप जाओ। सभी कर्मचारी दुकान बंद करके अंदर ही छुप गए, लेकिन चुड़ैल ने आकर शटर तोड़ दिया और वो दुकान के अंदर घुस गई। क्या बात है, लगता है कि तुम लोग मुझसे मिलना नहीं चाहते हो। अरे मैं इतनी दूर से तुम्हारी दुकान पे आई हूँ और तुम लोग छुप रहे हो। हाँ? अरे वो नहीं नहीं, दुकान बंद करने का समय हो गया था ना, इसीलिए हम लोगों ने शटर गिरा दिया। अच्छा, खैर छोड़ो। अब जब दुकान बंद ही कर रहे हो तो जरा जाने से पहले मुझे कुछ खास पकवान तो खिलाओ। मैंने शहर में बड़ी तारीफ सुनी है तुम्हारे दुकान की। सुना है कि तुम लोगों ने कोई नया मेवा लड्डू बनाया है। हाँ। चुड़ैल की बात सुनकर मालिक घबरा जाता है। उसे पता चल जाता है कि अब उसकी दुकान के सारे मेवे लड्डू खत्म होने वाले हैं। क्या बात है, बड़ी देर लग रही है तुम लोगों को लड्डू लाने में। लगता है कि मैंने ज्यादा प्यार से बात कर ली है, इसलिए डर खत्म हो गया है। लाते हो या मैं तुम्हें अपना असली रूप दिखाऊं? चुड़ैल की धमकी सुनकर सभी लोग डर गए और जल्दी से उसके लिए लड्डू ले आए। देखते ही देखते चुड़ैल ने 10 किलो लड्डू सफा चट कर दिए। वाह वाह वाह, नम नम, क्या बात है। बड़े ही स्वादिष्ट लड्डू थे। लेकिन जरा अगली बार ध्यान रखना, मुझे काजू और किशमिश बहुत पसंद है, तो वो जरा ज्यादा डालना। लड्डू सफा चट करके चुड़ैल झूमते गाते हुए दुकान से निकल गई। दुकान का मालिक खड़े खड़े चुड़ैल को कोसता रह गया और चुड़ैल बड़े ही मजे से वापस अपनी गुफा में चली गई। वो सब लोगों को डरा धमकाकर अपना काम करा रही थी। वाह, मेरा तो पेट अब एकदम बढ़िया से भर चुका है। अब एक अच्छी सी नींद लूंगी। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा और एक दिन चुड़ैल एक पेड़ पे बैठी हुई सुस्ता रही थी कि तभी उसने नीचे से दो इंसानों को गुजरते हुए देखा। अरे मैं तुझे क्या बताऊं मुकुल, मैं तो उस चटोरी चाची से बहुत परेशान हूँ। कौन? वही जो सबसे कोने वाले मकान में रहती है। हाँ, और कौन? पता नहीं उसका असली नाम क्या है। सारा इलाका उसे चटोरी चाची के नाम से ही जानता है। उसकी हरकतें ही ऐसी हैं। हर रोज लोगों की दुकान पे जाकर खड़ी हो जाती है और चखने के बहाने उनसे थोड़ा थोड़ा करके किलो किलो भर मिठाई खा लेती है। सभी दुकानदार उससे बहुत परेशान हैं। लोगों का कितना कितना नुकसान हो रहा है। अरे तो तुम लोग उसकी बात मानते ही क्यों हो? क्योंकि उसका बेटा बहुत खतरनाक गुंडा है। अगर कोई भी उसे मना करता है तो उसके लिए अच्छा नहीं होता है। ये तो बड़ी भारी समस्या है मेरे दोस्त। हमें जल्द से जल्द इसके लिए कुछ करना होगा। चुड़ैल उन दोनों की बात सुनकर पेड़ से नीचे उतरकर आ जाती है। उसे देखकर मुकुल और सुनील दोनों डर जाते हैं। अरे नहीं, रुको रुको। अरे मेरी बात तो सुनो, मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। वो मैंने अभी तुम्हारी बातें सुनी। तुम किसी चटोरी चाची से परेशान हो ना, तो मैं उससे निपटने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मुकुल और सुनील चुड़ैल की बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। क्या? लेकिन तुम हमारी मदद क्यों करोगी भला? है? तुम्हारी मिठाई और नाश्ते की दुकान है ना? हाँ, तो बस मुझे खाने पीने का बड़ा शौक है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मेरी मदद के बदले तुम मुझे महीने भर का खाना और मिठाइयाँ दे देना। इससे हम दोनों का फायदा हो जाएगा। फिर मुझे ये सौदा मंजूर है। अरे सुनील, एक बार जरा सोच ले। ये चुड़ैल भी तो तेरी दुकान का नुकसान ही करेगी ना? नहीं मुकुल, ये उतना भी नुकसान नहीं करेगी जितना वो चटोरी चाची करती है।
मुझे ये फायदे का सौदा लग रहा है। सुनील मुकुल की बात नहीं सुनता और चुड़ैल को अपने साथ ले चलता है। सुनील की दुकान दूसरे गांव में थी और उस गांव के लोगों को लालची चुड़ैल के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब तुम जाकर कहीं छुप जाओ और सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। सुनील जाकर छुप जाता है और इंतजार करने लगता है। तभी वहां पर एक बूढ़ी औरत आती है। ओहो, आज तो बड़ा सन्नाटा है। क्या बात है? सब लोग दुकान मेरे लिए छोड़कर चले गए हैं क्या? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो चाची जी। चचा, चुड़ैल, ये क्या? अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब से ये मेरा इलाका है चाची जी, तो आप अब यहाँ से चलते बनिए, वरना आपके लिए ठीक नहीं होगा। चुड़ैल की बात सुनकर चटोरी चाची को गुस्सा आ जाता है। क्या? अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या री चुड़ैल? मुझे यहाँ से कोई नहीं भगा सकता है। हाँ, तेरा गुंडा बेटा मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, उल्टा मैं जरूर उसका सब कुछ बिगाड़ सकती हूँ। अब मैं तुझसे इज्जत से कह रही हूँ कि यहाँ से चलती बन। इतना बोलकर चुड़ैल मिठाई का एक डिब्बा उठाती है और उसे चाची के सामने खाने लगती है। वाह वाह वाह, क्या स्वाद है। वाह। चाची अपना इतना अपमान देखकर वहां से चली जाती हैं। वो घर जाकर अपने गुंडे बेटे से सारी बात बताती हैं। मेरा खून खौल रहा है बेटा, आज तक किसी ने मेरा इतना अपमान नहीं किया। कुछ भी हो जाए, मुझे उस घमंडी चुड़ैल को सबक सिखाना है। दूसरी तरफ चुड़ैल के पास सुनील और मुकुल आते हैं। वाह वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया। उस चटोरी चाची से मैं कब से परेशान था और तुमने उसे यहाँ से भगा दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब तुम मुझे बता दो कि तुम्हारा महीने भर का नाश्ता कहाँ भिजवाना है, मैं भिजवा दूंगा। कहीं नहीं भिजवाना है, यहीं रहने दो, क्योंकि अब मैं यहीं रहूंगी। चुड़ैल की बात सुनकर सुनील और मुकुल हैरान हो जाते हैं। अरे जब मुझे पूरी दुकान मिल रही है तो भला मैं थोड़े से नाश्ते के लिए क्यों तैयार हूँ? क्या मैं बेवकूफ लगती हूँ तुम्हें? चलो चलो अब निकलो यहाँ से, कहीं और जाकर ये सब बात करो। मेरी दुकान में मुझे ये सब शोर शराबा नहीं चाहिए, समझ में आई बात? अपना अपमान सहकर सुनील और मुकुल चुपचाप वहां से चले जाते हैं। दोनों आगे जाकर आपस में बात करने लगते हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मुकुल, अब क्या करें, कैसे इस चुड़ैल से छुटकारा पाएं? सब्र करो दोस्त, ऊपर वाला हमारी मदद जरूर करेगा। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां पर चाची और उसका बेटा आ जाते हैं। क्या? तो ये बात शहर में फैल भी गई? इस छोटी सी जगह में बातें आग से भी तेज फैलती हैं। अब तुम ये बताओ, तुम्हें हमारी मदद चाहिए या नहीं? अच्छा ठीक है, मुझे मंजूर है, बस उसे भगा दो। सुनील की बात सुनकर चाची और उसके बेटे वहां से चले जाते हैं। अगले दिन सवेरे ही चाची अपनी बेटे के साथ एक बड़ा सा ट्रक लेकर सुनील की दुकान के बाहर पहुंचती हैं। उस ट्रक के अंदर 50 तरह की मिठाइयां थीं। ये क्या? ये इतनी कमाल की खुशबू कहाँ से आ रही है? वाह वाह वाह, ये खुशबू तो मुझे अपनी तरफ खींच रही है। चुड़ैल ने आओ देखा ना ताओ और वो झटपट दुकान से बाहर निकलकर ट्रक के पास पहुंच गई। ये ट्रक तो मिठाई और नाश्ते से भरा हुआ है, आसपास इसका कोई मालिक भी नहीं नजर आ रहा है। यह अच्छा मौका है, जल्दी से सारा सामान साफ कर देती हूँ। अरे मेरी तो सुबह सुबह अच्छी पेट पूजा हो जाएगी। चुड़ैल जल्दी से ट्रक के अंदर घुस जाती है और मिठाइयाँ खाने लगती है, लेकिन तभी चाची और उसका बेटा आकर ट्रक का शटर गिरा देते हैं और चुड़ैल अंदर कैद हो जाती है। तभी वहां पर सुनील और मुकुल भी आ जाते हैं। जैसे ही चाची का बेटा मुकुल और सुनील को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पुलिस के सायरन की आवाज आने लगती है। उसे सुनकर चाची और गुंडा, उनका बेटा, दोनों ही डर जाते हैं। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तुम दोनों से बदला तो मैं लेकर रहूंगी एक दिन। तभी पुलिस चटोरी चाची और उसके बेटे दोनों को गिरफ्तार करके ले गई, क्योंकि चाची ने अपने बेटे को छुपा कर रखा हुआ था
और ऐसे सुनील और मुकुल ने अपनी समझदारी से अपनी दुकान वापस पा ली।